समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर हैं, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक गोता लगा लिया है, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं? हम आज सूरज को छू पा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमयी बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से राज दफन हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहां होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? जानने के लिए चलते हैं समंदर की दुनिया की एक सैर पर। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। यहाँ से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहाँ तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहां तक एम्परर पेंगुइन्स समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती हैं। पेंगुइन्स की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच पाती। इस स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है और यहीं पर कोलोसल स्क्विड्स भी पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं। दो रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड्स की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ वाइपर फिश और एंगलर फिश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में एंगलर फिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहाँ अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है और ये लाइट इंफ्रारेड होती है, जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हडल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है
जिसे DSV एल्विन कहा जाता है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे 8,848 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा, लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1960 में डॉन वॉल्श और जैक स्पिकार्ड ने। ये 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई पर सिर्फ इनकी सबमरीन की रोशनी थी, और इस रोशनी में इन्होंने एक अजीब घटना देखी, जहां कोई बहुत बड़ा जीव इनका पीछा कर रहा था। लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। समुद्र में और नीचे 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मैरियाना ट्रेंच मौजूद है। ये समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। ये समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है, और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई भयानक राज दफन हैं। जब एक बार एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को यहाँ पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया, तो उस व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था, और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छुड़ा पाए। पर कुछ देर बाद उस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया, तो इस पर लगे निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि ये निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद हैं, जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उन्हीं में से एक भयानक जीव मेगालोडन शार्क है, जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि ये शार्क आज भी यहाँ मौजूद हो। समुद्र के नीचे कई तल क्षेत्रों में अनेक जगह एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, जिनसे लावा निकलता रहता है। ऐसे गर्म इलाकों में भी कई बार कुछ शार्क्स को देखा गया है, और ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि लावा उगलने वाले डीप सी वोल्केनोज के पास कुछ शार्क्स कैसे जिंदा रह सकती हैं। हम समुद्र में नीचे मैरियाना ट्रेंच में पहुंच चुके हैं। ये अब तक एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिससे आगे तक कोई नहीं जा पाया है। अभी तक हमने समुद्र के 5% हिस्से को ही जाना है, पर एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि समंदर के नीचे कोई विलुप्त सभ्यता, विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं, तो आप गलत हैं। असल में समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की संरचना में कई लेयर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें हम, आप और सभी जीव जंतु रहते हैं। इस लेयर की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है। इसके बाद मैंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की 1 किलोमीटर की गहराई में नेचुरल ऑयल जैसे संसाधन पाए जाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में जब एक बार समुद्री जीव खत्म हो गए थे, तो समुद्र की तल क्षेत्र में उनकी डेड बॉडीज लाखों साल तक डिकम्पोज होकर नेचुरल ऑयल में तब्दील हो गई थी। लेकिन समंदर के नीचे सिर्फ नेचुरल ऑयल है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के नीचे कुछ और भी है। आपको ये सोचकर अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे नदियां कैसे हो सकती हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे, और वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की। रिसर्चर्स ने इसका नाम सिनोट एंजेलिटा रखा। ये नदी कई जगह समुद्र के नीचे 115 फीट तक भी बहती है, लेकिन इस नदी का पानी पीने लायक नहीं बल्कि खारा है। इसी नदी की तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सालों साल से मौजूद इस पानी को सूरज की रोशनी और समुद्र की लहरों की वजह से गति मिलती है, जिस वजह से ऐसी नदी बहती है। समुद्र के नीचे नदी कैसे बह सकती है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक खोज करने लगे, तो पता चला कि समुद्र के नीचे नदी बहने के लिए धरती का घूमना, समुद्र के पानी का घनत्व यानी डेंसिटी और टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। समुद्र में सूरज की रोशनी सब जगह अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट करती है, और साथ ही पृथ्वी के लगातार रोटेशन की वजह से समुद्री सतह पर छोटी छोटी वाटर करंट्स पैदा होती हैं,
जिस वजह से समुद्र के नीचे भी नदी बहने लगती है। समुद्र के नीचे इस तरह पैदा होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी भी मिला दिया जाए तो भी ये इस नदी के पानी से कम होगा। इस धारा में घूमने वाले पानी को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है, इसके कुछ रहस्य समुद्र के बाकी 95% हिस्से में दफन हैं। और हम जानते हैं कि हमने अब तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को एक्सप्लोर किया है। ऐसे में समंदर की दुनिया हमारे लिए हमेशा रहस्यमयी ही बनी रहेगी। साइंटिस्ट्स के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया में कई नए विचित्र जीव प्रजाति भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि जायंट ट्यूब वर्म्स और वैम्पायर स्क्विड। इसके अलावा समुद्र के नीचे कई नए ऑयल रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं जो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही समुद्र की दुनिया में हो सकता है कि कुछ प्राचीन सिविलाइजेशंस के सबूत भी मौजूद हों जो अब तक हमारे नोटिस में ही ना आए हों। ऐसे में आपको क्या लगता है कि समुद्र के नीचे बाकी बचे इस 95% हिस्से में क्या हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।